आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया हुआ है कि ब्रूस्टर कोण की परिभाषा दें और सिद्ध कीजिए कि पारदर्शक माध्यमों के किसी दिए गए जोड़े के लिए ब्रूस्टर कोण IB का क्रांतिक कोण IC से संबंध IC बराबर साइन इनवर्स कॉट IB द्वारा है। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रूस्टर कोण क्या होता है। इसे समझने के लिए हम एक पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं। पारदर्शी माध्यम के लिए अगर उसके अपवर्तनांक को हमने यहाँ पर म्यू से स्पष्ट कर रखा और यहाँ पर वायु है, वायु के अपवर्तनांक को म्यू डैश से स्पष्ट हम करते हैं। वायु के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 1 होता है, जबकि यहाँ पर म्यू का मान जो कांच का अपवर्तनांक है पारदर्शी माध्यम के रूप में अगर हम उसे ले रहे हैं तो उसका अपवर्तनांक का मान वायु के अपवर्तनांक के मान से ज्यादा होगा। ठीक है, इस बीच अगर हम एक अभिलंब बना दें, यहाँ पर हमने एक अभिलंब बना के रखा। अब देखिए, जब इस पारदर्शी माध्यम में एक आपतित किरण किसी एक नियत कोण से यहाँ पर आएगी या प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है तो ये जो कोण बनता है ये आपतन कोण है I के रूप में। अब इस प्रकार की जो किरण होती है वो अध्रुवित प्रकाश होती है। अध्रुवित प्रकाश होती है, इसका मतलब इसके जो वैद्युत वेक्टर्स होते हैं वो चारों ओर एक समान रूप से चारों दिशाओं में फैले हुए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। आपतित प्रकाश के कुछ भाग का अपवर्तन होता है और कुछ भाग का परावर्तन होगा। ठीक है, इसे समझने के लिए हम देखें कि आपतित किरण यहाँ पर है, आपतित किरण का यहाँ पर अपवर्तन होता है और साथ ही साथ कुछ भागों का परावर्तन होता है। तो आपतन कोण का मान जो यहाँ पर I के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा है, मान को अगर हम चेंज कर रहे हैं, उसके मान को चेंज करते हुए हम देखते हैं कि एक समय के बाद एक उसके नियत मान के लिए, आपतन कोण के एक नियत मान के लिए जो परावर्तित प्रकाश होती है वो एक समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। मतलब उसमें वैद्युत वेक्टर्स जो होते हैं केवल एक ही दिशा में सम्मिलित होते हैं, चारों दिशाओं पर न हो करके। तो ये कंडीशन आपतन कोण की वह कंडीशन हमारे पास IC के रूप में, ब्रूस्टर कोण के रूप में परिभाषित होती है। इस तरह हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो हमें परावर्तित किरण दिख रहा है वो परावर्तित किरण जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होती है या समतल ध्रुवित रूप में होती है। इसका मतलब है कि उसमें जो वैद्युत वेक्टर जो उसके होते हैं वो कागज के तल के ही लंबवत हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जो चारों दिशाओं में नहीं फैले हैं, किसी एक समतल पर ही फैले हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर अभी हमने बताया कि आपतित किरण और नीचे हम देख रहे हैं अपवर्तित किरण अध्रुवित प्रकाश होते हैं। इस तरह से ब्रूस्टर कोण की परिभाषा हमारे पास क्या, परिभाषा के हिसाब से अगर हम उसे कहें तो आपतित किरण का वह कोण जिसके लिए पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ने वाले अध्रुवित प्रकाश का पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश में परावर्तन होता है, वह आपतन कोण का मान ब्रूस्टर कोण कहलाता है, जिसे हम IC के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इस बीच पे कंडीशन ये होती है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण होता है वो हमेशा इस स्थिति पर 90 अंश होता है। ब्रूस्टर कोण के अनुसार या ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जो अपवर्तनांक होता है पारदर्शी माध्यम का वो कोण IB के रूप में प्रस्तुत करें, IB के रूप में। क्यों? ब्रूस्टर कोण के अनुसार IB के रूप में इसके मान को या स्पर्शिया का मान जो होता है वो पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब इस बीच अगर हम क्रांतिक कोण के मान से देखें तो क्रांतिक कोण के मान के अनुसार 1/, इसका मान होता है साइन IC के रूप में। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी तुलना क्रांतिक कोण से कर रहे हैं तो हमारे पास अपवर्तनांक का मान क्रांतिक कोण के संदर्भ में भी मिला। अब इन दोनों को अगर हमने इक्वेट करा बराबर के रूप में तो हमारे पास म्यू का मान कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है 1/, साइन IC के रूप में, और बराबर हम करें तो मान यहाँ पर बनता है 10 IB के रूप में। इस तरह अगर इस तीनों टर्म में हम मान को लिखना चाहें तो साइन IC के रूप में अगर हम इसे लिखें तो ये हमारे पास बनता है 1/μ, या हम इसे लिख सकते हैं 1/10 IB के रूप में। ठीक है, दोनों को हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसे लिख रहे हैं, देखिए साइन IC के रूप में इसे हम फिलहाल अभी नहीं लिखते हैं। बराबर का मान किसके बराबर होगा? 1/10 IB के बराबर है, जिसे हम लिख सकते हैं कॉट IB के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रांतिक कोण का मान ब्रूस्टर कोण के मान से, आपतन कोण के मान से बराबर हुआ। इस बीच पे IC का मान अगर हम देख रहे हैं केवल तो वो हमारे पास बनता है साइन इनवर्स, ये किस में रहेगा? कॉट IB के रूप में। ठीक है, और यही हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।